6 शेड्यूल में लेकर इनको स्पेशल दर्जा देकर इन एरियाज को और मजबूत करना है, ताकि आप अपनी जमीन बचा सको, ताकि आप अपनी जंगल बचा सको, ताकि आप अपना एनवायरनमेंट बचा सको, ताकि आप अपनी हुकूमत खुद कर सको। ये कांग्रेस का ड्रीम है और ये हमने मैनिफेस्टो में, आप में से कई लोग अखबार वाले भी कहते हैं दार्जिलिंग का हमने वहां नहीं देखा, मगर कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे देश के लिए दार्जिलिंग के साथ और भी हमारे कई स्टेट्स में इस तरह के ट्राइब्स हैं, पसमानदा लोग हैं, उसके लिए बहुत बड़ी गारंटी दी। कांग्रेस पावर में आएगी और इन ट्राइब्स को, इन पसमानदा लोगों को स्पेशल दर्जे दिए जाएंगे ताकि ये अपनी हुकूमत खुद चलाए और अपना कामयाबी को आगे ले चले। और सिर्फ जरूरत क्या है, ये खाली मेरा कहना और आपका सुनना इतने से नहीं होगा। मैंने कहा आज आपके हाथ में है, इस दार्जिलिंग सीट में जैसे आप ऊपर पहाड़ों पर हमारी तरह रहने वाले लोग, जैसे आज कश्मीर के अंदर, जैसे आज हिमाचल के अंदर, लद्दाख के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और यहां बंगाल के अंदर, इससे आगे भी चलिए बराबर नॉर्थ ईस्ट तक, पहाड़ के लोगों ने तय कर रखा है कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ खाली खोखले वादे पिछले 10 साल से किए, एक भी काम इन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का नहीं किया। और ये काम आगे बढ़ाने के लिए आज हम आपको अपील करने आए हैं। आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, लेफ्ट और कांग्रेस का उम्मीदवार आपके सामने है और एक पढ़ा लिखा और एक सामाजिक कारकुन। मेरे ख्याल से दार्जिलिंग के लिए आपने बहुत तजुर्बे किए हैं पास्ट में। आपने कहा दिल्ली के उम्मीदवारों को कामयाब किया, 5 साल आपकी वोट लेकर गए, वापस नहीं आए। आपने गुजरात से लोगों को कामयाब किया, आपने तीसरे प्रदेशों से लोगों को कामयाब किया। आज आपको सुनहरी मौका दिया गया और सोच समझ के ये मौका दिया गया कि आपका अपना बच्चा एक प्रोफेसर, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पढ़ा लिखा आदमी जो सियासत के लिए तो नया है, इसके लिए पास्ट में किसने भाजपा को वोट दिया, क्यों दिया, किसने टीएमसी को वोट दिया, क्यों दिया, किसने कांग्रेस को वोट दिया, क्यों दिया, इसके लिए वो इस वक्त कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। ये आपके लिए नया है, ये आपके लिए इस फील्ड में नया है और ये आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपकी लड़ाई को पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहता है और आप इसका साथ देंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मनीष तामांग के रास्ते से जो आपके पेंडिंग काम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उन कामों को तेजी से आगे बढ़ाएगा। और मुझे भरोसा है जब आप यहां से सपोर्ट करोगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं आपको आखिर में एक बात बताना चाहूंगा, ये देश ने तय कर रखा है, आज मोदी की कोई गारंटी नहीं चलने वाली। मोदी की जितनी दवाइयां थी, जितनी गारंटीज उसने देश के सामने रखी थी 2014 से, उन सारी गारंटीज का एक्सपायरी डेट भारत देश के लोगों ने 4 जून को तय कर रखा है। 4 जून के बाद में उसकी गारंटीज नहीं चलने वाली है, वो एक्सपायर हो रही है। अब अगर इस देश में कोई गारंटी चल रही है, अगर देश किसी गारंटी पर विश्वास करने जा रहा है, युवा किसी गारंटी पर विश्वास करने जा रहा है, महिलाएं, किसान, मजदूर, और उनके लिए एक ही गारंटी है, वो है राहुल गांधी की गारंटी, वो है कांग्रेस की गारंटी, वो है इंडिया गठबंधन की गारंटी। वो आपके सामने आ चुकी हैं, जिसमें कहा गया है कि हम सरकार में आएंगे, हर एक महिला को साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, वो चाहे किसी भी तबके से हो, किसी भी समाज से हो,
हर महीना उसको 8,500 रुपए इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार उसको खाते में डालेगी, जो 1 लाख रुपए बहुत बड़ा रकम होता है जो उस महिला को दिया जाएगा। और इसी तरह से युवाओं के लिए 2-3 बड़ी गारंटीज कि भारत देश में मरकजी सरकार में 30 लाख वैकेंसीज पड़ी हुई है। कांग्रेस ने गारंटी दी है कि सरकार में आते ही 1 साल के अंदर देश में ये 30 लाख सरकारी वैकेंसीज को भरा जाएगा, जिसमें हमारे देश के युवाओं को अपना रोजगार हासिल करने का मौका मिलेगा। और आपकी सबसे ज्यादा यहां पर रोजगार का रास्ता फौज में भर्ती। मैं इनको बता रहा था रास्ते में, मैं कश्मीर से आता हूं, आपको पता है वहां पर एक टाइम मिलिटेंसी का बड़ा दौर था और उस मिलिटेंसी को कर्ब करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए 1990 के टाइम में सबसे ज्यादा बेहतर काम अगर किसी ने लोगों के लिए किया वो गोरखा रेजिमेंट ने किया, आपके नौजवानों ने किया। क्योंकि आपका सीधा रास्ता 9वीं 10वीं पास पढ़ के सीधे फौज में भर्ती होना, आपके कई सारे कंसेशन थे। 15 साल फौज में काम करो, अपने परिवार के लिए पेंशन लो और अपनी जिंदगी के लिए फैसिलिटी लो। वो भी मोदी सरकार ने खत्म किया। उसने अग्निवीर स्कीम लाई, जो सिर्फ 4 साल आप काम करोगे उसके बाद बेरोजगार होना, और वो भी गारंटी